लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की घोषणा की। इससे दुग्ध उत्पादकों को दूध के सुरक्षित भंडारण और बेहतर प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। प्लांट बनने से स्थानीय स्तर पर दुग्ध व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि क्षेत्र में रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा होंगे। इस पहल से दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही डेयरी क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब ये कह रहे हैं जूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए क्या? अरे लगना चाहिए क्या? आप बताइए, चाहिए? 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है। और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो आज मैं आया हूं, तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहाँ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब एक गरीब व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि हर कारीगर में उद्यमी बनने की आकांक्षा हो और हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करे। योगी ने कहा कि देश का विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सके। यह स्वाधीनता दिवस कल जो पड़ेगा वह 80वां पड़ेगा। याद रखना, ठीक 20 वर्ष के बाद यह देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी महोत्सव मनाएगा। शताब्दी महोत्सव, 100 साल पूरे हो रहे होंगे देश की आजादी के। कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत। विकसित भारत। विकसित भारत कब होगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश होगा कब? जब लखनऊ विकसित होगा। विकसित कब होगा? जब आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर जाति के आधार पर नहीं होता है, क्षेत्र के आधार पर नहीं होता है, भाषा के आधार पर नहीं होता है। हर गरीब गरीबी से उभर करके, मध्यम वर्गीय श्रेणी से उभर करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। हर कारीगर उद्यमी बनने की ओर लालायित हो। हर अन्नदाता किसान स्वयं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश को स्वावलंबन का मंत्र सिखा रहा होगा। जब हर माता के द्वारा स्वावलंबन का मंत्र हर बच्चे को सिखाया जा रहा होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना अपने आप पूरी होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। सैनी ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से युवाओं का शोषण करने वाले हुड्डा जी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों को लेकर कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल और नीतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जबकि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए काम कर रही है। राव नरेंद्र साहब जी शायद उस सरकार में होंगे, हुड्डा साहब के साथ थे ना। 2 दिन पहले मैं देख रहा था, हुड्डा साहब भी HKRN को लेकर के बोल रहे थे। प्रदर्शन तो देखिए विपक्ष की जिम्मेवारी है, करें, हमें तो कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदर्शन करें अपने गिरेबान में भी जान के। प्रदर्शन से कोई नहीं रोक रहा। कौन रोक रहा प्रदर्शन से? ओपन है सारा का सारा। इनके समय में क्या हालात थे? जो व्यक्ति ठेकेदारी प्रथा के अंदर लगा हुआ था,
3,000 रुपए मिलते थे उसको 4,000, आधे तो पैसे वापिस ले लेते उसके। ये नहीं इनके ध्यान में आया। एक व्यवस्था बनी है कि एक भी किसी कर्मचारी का 5 पैसा भी इधर से उधर ना उसके खाते में जाए पैसा। वहां तो उन्होंने 2,000 पकड़े देते, मैं 1 महीना काम करवा थे। कितना बड़ा शोषण युवाओं का कर रहे थे, तब नहीं इनको दिखाई दिया कुछ भी। तब इनको कोई, आज व्यवस्था बनी है, ठीक व्यवस्था बनी है। वो मुद्दा तो नहीं है ना जी, मुद्दा तो नहीं है। मुद्दा हो तब तो बात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की बात कही है। सुक्खू ने कहा कि सरकार 200 हाइड्रोजन बसें चलाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि HRTC प्रदेश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है, इसीलिए जहां चालक और परिचालकों की कमी है वहां आवश्यक भर्ती की जाएगी। वहीं अतिरिक्त अधिकारियों के पदों का युक्तिकरण किया जा रहा है। हम 200 बसेस हाइड्रोजन बसेस भी चलाने पर सोच रहे हैं, ताकि हाइड्रोजन बसेस जब चलेगी तो पर्यावरण अनुकूल होगा। और इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार सोच रही है, ताकि HRTC जो हमारी सबसे बैकबोन है, इसमें जरूरत ड्राइवर और कंडक्टरों की है। ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, लेकिन इसमें ऊपर में काफ़ी अधिकारी नियुक्त हो गए हैं जिनका हम रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ ड्राइवर कंडक्टरों की कमी है उन ड्राइवर कंडक्टर को भरेंगे। मेरा मानना है कि पर्यावरण अनुकूल HRTC होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के अमर शहीदों और वीर सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मोहन यादव ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मानवता को ऐसी त्रासदी का दंश फिर कभी न झेलना पड़े और देश में शांति, एकता और भाईचारा कायम रहे। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का ये दिन, जब हमारे अपने देश के अंदर 60 लाख से ज़्यादा शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। 1.5 से 2 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी यहाँ से निकल करके पाकिस्तान पहुँचे। हमने सब ने वो कष्ट देखा, समझा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी जो दर्द थे, पीड़ा थी, उनके अपने जो उनके साथ हुए व्यवहार वो इतने अत्यंत दर्दनाक है कि आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं अपने उन सारे अमर शहीद सेनानियों को स्मरण करते हुए इस विभाजन की विभीषिका के लिए तत्कालीन सरकार और अंग्रेज दोनों को इस तरह से देखता हूं, जिसके कारण से अतीत की यह भीषण त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनी है। हम सब परमात्मा से कामना करें जीवन में कभी ये दोबारा ना आए और जो बीता कष्ट है उस कष्ट को सदैव स्मरण रखें। हमारी अपनी सांस्कृतिक धारा इस प्रकार की है कि हम अपने इस देश के साथ सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर इसकी सीमाओं के साथ एक जीवन शैली को अपनाते हैं। आज नहीं तो कल परमात्मा उन सारी बातों को मिलाएगा। चमोली के पीपलकोटी में टनल हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने और हर संभव संसाधन जुटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन और बचाव दल लगातार मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.